आगे बढ़ते हैं। तुला लग्न में सूर्य और पाठ संख्या 380। तो हम संख्या बढ़ने दीजिए, जितना संख्या बढ़ेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग क्रम से पढ़ रहे होंगे उनको लाभ जरूर मिलता होगा, क्योंकि नित्य हम इसलिए इस बात को समझ सकते हैं और आप लोगों को बता सकते हैं कि थैंक यू का बहुत मैसेज आता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, पाठ संख्या जितना अधिक होगा उतना ही हम कहेंगे कि आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। अलग अलग चैप्टर को अलग अलग पढ़ें, और हमारा कोशिश है कि अब हम सब चैप्टर को पहले समाप्त करें, तभी कोई नया चैप्टर प्रारंभ करें। तो अब हम लोग वृश्चिक लग्न तक पहुंच चुके हैं। अब वृश्चिक लग्न में सूर्य को 12 भावों में बिठा करके चेक करना है कि किस तरह का फल करता है। तो सूर्य ग्रह कैसा है पहले ये समझना है। तो सूर्य अशुभ ग्रह है। सूर्य के कारकत्वों को याद कर लीजिए। पिता का कारक है, राजा का कारक है, हड्डी का कारक है, राजकीय कारोबार का कारक है, आत्मा का कारक है। ये सब हमको ज्ञात होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या याद कर लेते हैं कि काल पुरुष की पत्रिका में इसको पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तीसरे में क्या याद कर लेते हैं कि ये नवम के स्थिर कारक भी हैं। गुरु को भी कहते हैं, लेकिन सूर्य को भी कई जगहों पर स्थिर कारक बताया गया। तो इसको आगे चर्चा करेंगे। तो अब लग्न में बैठा है यहां सूर्य, तो इस पत्रिका के लिए तो इतना ही सोचना है कि 10 मेष है। बाकी सब चीज हम लोगों को पूर्व से ज्ञात है, और यदि आप रेगुलर अध्ययन करते हैं तो आपको याद भी हो गया होगा। अब सूर्य लग्न में है तो बहुत अच्छा कहेंगे नहीं कहेंगे। मेष और सिंह राशि का ही अच्छा कह सकते हैं। अन्य किसी भी राशि का है तो हम उसके फलों को वहां कमजोर कहेंगे, क्योंकि मेष भी अग्नि तत्व की राशि, सिंह भी अग्नि तत्व की राशि। मेष राशि में वो उच्च के होते हैं और सिंह उसका अपना घर हो, तो ये दोनों घरों को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी इफेक्ट करेगा। लेकिन क्या इफेक्ट करेगा? सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में चश्मा लग सकता है, ये इफेक्ट करेगा। थोड़ा क्रोधी हो जाएंगे स्वभाव से, ये इफेक्ट करेगा। लेकिन चूंकि पंचमेश भी है और इस पत्रिका में 10 मेष भी है, अब आ जाइए इस पत्रिका को भी साथ में ले लेते हैं। तो जातक विवेकी होकर के कार्य को कम उम्र से ही करना प्रारंभ कर लेगा। तो हमने पहले स्वभाव को देख लिया, क्यों लग्न में बैठा था। उसके बाद हम कालपुरुष के स्वामित्व को लिया और यहाँ के स्वामित्व को लेकर के देखते हैं कि अब ये केंद्र में लग्न में बैठा है तो किस तरह का रिजल्ट कर सकता है। लेकिन ये सप्तम को देख रहा है तो इसका भला नहीं होगा। अब अकेले सूर्य के देखने से क्या पत्नी के साथ, क्या पार्टनर के साथ या यात्रा आदि में बहुत परेशानी होगी, तो एक ग्रहों से ऐसा नहीं कहते। हमेशा हम कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह किसी भाव या ग्रह को प्रभावित करे, उस भाव और ग्रह से संबंधित हानि बतानी चाहिए। तो क्या और ग्रहों का इंतजार करेंगे? क्या सूर्य से कुछ नहीं बोल सकते? जरूर बोल सकते। तो क्या होगा? अब यहां वृष राशि है, ये सौम्य राशि है। संभव है पत्नी सौम्य होगी और यहां से सूर्य की दृष्टि होगी, तो आपके बातों से हमेशा उसको तकलीफ पहुंचेगा, आपके व्यवहार से हमेशा तकलीफ पहुंचेगा। तो ये जातक अपने आप को करेक्ट करे, और जब तकलीफ पहुंचेगा तो आज नहीं कल रिएक्शन होगा, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी। तो किसको अपने आप को करेक्ट करना होगा? तो जातक को जिसके लग्न में सूर्य है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य यदि धन स्थान में, सूर्य को अलगावकारी ग्रह कहते हैं।
आदमी कई प्रकार के होते हैं, सबका विचार अपना अपना अलग है। तो ऐसे जातक यदि धन के लिए कुछ काम करेगा तो क्या करेगा, जल्दी लगाओ, क्योंकि सूर्य बैठा है, जल्दी बैंक से निकालो, यहां लगा दो, जल्दी इस कार्य में लगा दो, और उसमें किसी की बात मानेगा नहीं, क्योंकि स्वयं धन स्थान में बैठा। और कौन से राशि का बैठा, अग्नि तत्व की राशि का बैठा, ये समझना है। अब दशमेश सूर्य धन में बैठा तो ये भी कहेंगे कि हम हमारे कार्य व्यवसाय से हमको अच्छा धन लाभ हो सकता है, और हम कार्य व्यवसाय करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य ही धन होगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, प्रश्न पूरा होगा नहीं कि आंसर देने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी बोलना चाहेंगे, इसके लिए हकलाहट हो सकता है। और अन्य यदि और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो वाणी में त्रुटियां भी आएंगी। त्रुटियां मतलब किसी को अब्यूज करना, हमेशा गुस्से में बोलना, तो उससे आपका जो ये सेकेंड हाउस का रिजल्ट है वो कमजोर होने लगता है, परिवार के साथ बनेगा नहीं। अब परिवार कौन सा, मामा, चाचा, ताऊ, जो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्थान से हम क्या समझते हैं, अपने सगे संबंधियों को समझते हैं। अब यहां से दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर होगी तो संभव है कि अन्य यदि कोई कारण हो तो एक कारण आपके आयु की हानि पहुंचाने के लिए सूर्य भी सेकंड में बैठा, ये भी मानना हो। तो आप समझ गए ना किस तरह से हम किसी भी ग्रह को समझेंगे। तो अब यहां काल पुरुष के हिसाब से सूर्य यदि यहां है, यदि हमको अन्य जो भी विषय वस्तु है उसको देखने के बाद ये भी ध्यान रखते हैं कि जब कोई संतान के लिए प्रश्न कर रहा है तो उसका सूर्य भी देख लें, क्योंकि काल पुरुष में तो सूर्य को ही वहां का स्वामित्व है। तो कहते हैं कि आपका संतान भी कर्मठ होगा, परिश्रमी होगा, मेहनती होगा। तो इस तरह से हम लोग सभी विषयों को ध्यान में रख करके और तब बताते हैं। अब आ जाइए सूर्य यदि तीसरे स्थान में, सूरवीर होगा, ये सब हम लोग जानते हैं, रण को जीतने वाला होगा, बहुत साहसी होगा, बहुत पराक्रमी होगा, ये सब होगा। तो अर्थात अपने कंट्रोल में सबको रखना चाहेगा। ये तीसरे में अर्थात नौकर चाकर है, कंट्रोल में रहेगा। बहुत ऐसे मालिक होते हैं जिसके सामने लोग बहुत साधारण तरीके से कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन यदि सूर्य तीसरे में बैठा है, ऐसे यदि आपके बॉस हैं तो आपको संभल कर बोलना पड़ेगा। अब यदि अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शनि राहु का प्रभाव हो, तो संभव है कि छोटा भाई हो ही नहीं, क्योंकि सूर्य अलगावकारी प्रभाव देता है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और संतान के लिए अच्छा कह सकते हैं, संतान अपने जीवन में वृद्धि करेगा। काल पुरुष में पंचम का भी स्वामी होता है। तो अभी हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो यहाँ आपको राउंड में बता देते, काल पुरुष में वो यहाँ का स्वामित्व रखता है, और यहाँ दशमेश होकर के छठे स्थान में है। तो क्या कह सकते हैं, कार्य क्षेत्र में परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा। छठे में है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद तरक्की जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की दृष्टि कहां पड़ रही है, पिता स्थान के ऊपर पड़ रही है, और पुत्र इतना पराक्रमी जिसका सूर्य तीसरे स्थान में हो, और कर्मेश और पंचमेश, बात समझिएगा, पंचमेश वो अपने आप को विवेकी भी समझेगा। तो ऐसे सूर्य यहां पर बैठे हैं, और सूर्य है, दृष्टि प्रभाव है,
और दृष्टि प्रभाव कैसा होता है, शुभ नहीं होता। तो क्या पिता के साथ बहुत अच्छा मेल जोल रहेगा? नहीं, विचारों में भिन्नता रहेगी, हमेशा विचारों में भिन्नता रहेगी। धार्मिक कार्य अपने अनुसार करना चाहेंगे, कभी कभी धर्म कर्म से विमुख भी देखे गए हैं। सूर्य की दृष्टि है, अन्य और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जब तक विश्वास नहीं करना चाहता कि हाँ कोई परमपिता परमेश्वर है, कोई ईश्वर है, ये नहीं विश्वास करना चाहता, क्योंकि सूर्य की दृष्टि से वो उस स्थान से दूर होता। लेकिन हमने क्या कहा, कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये पंचमे से न पूर्वार्जित सारे कर्म का संचय तो इसी के पास है न, काल पुरुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्य यदि चतुर्थ स्थान में, यहां दिग्बली होता, आप लोग समझिएगा, तो यहां दिग्बल शून्य हो गया। अब दिग्बल शून्य भी हो गया तो सूर्य कमजोर भी हुआ। राशि किसका है? शनि का राशि। राशि भी बहुत अच्छा नहीं, इस आयन में नहीं, या तो प्रकाशित भाव में नहीं है, अप्रकाशित भाव में है, इसकी वजह से भी परेशानी। और सूर्य है, अशुभ ग्रह है, तो क्या यहां हमको प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, नहीं पसंद आए, गाड़ी खरीदने जाएंगे, देख लेंगे आगे, अभी नहीं लेना। लेकिन कार्य क्षेत्र के ऊपर, दशम के ऊपर दृष्टि है, तो कार्य करने में दक्ष होंगे। किसी भी प्रकार के कार्य आप इन्हें दे दें, वो उसको संपन्न करने में सक्षम है। वो एक बारी अपनी घर की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन कार्य को पूरा करेंगे। तो कितना सरल है ज्योतिष समझना, ये आप लोग समझते होंगे। कोई परेशानी हो कमेंट में लिखिए, और यदि विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चलता है, संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन भी आप लोगों के अनुरोध पर दिया जाता है, तो रेगुलर एजुकेशन के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।